नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। साल 2023 भारतीय शेयर बाजार के लिए शानदार रहा। सेंसेक्स ने 61,000 से 72,000 का सफर पूरा कर लिया तो निफ्टी भी 21,000 को पार कर गई। बीते एक साल में अकेले सेंसेक्स और निफ्टी ने 18% का मुनाफा कमाया। 2023 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 360 लाख करोड़ रही। 2024 की शुरुआत होने वाली है। अगले साल कई बड़ी राजनीतिक घटनाएं होने वाली हैं। अगले साल भारतीय शेयर बाजार की रफ्तार कैसी रहेगी और क्या 2023 का बाजीगर 2024 में बाजार का बादशाह बन जाएगा? नई ऊंचाई पर पहुंचा शेयर बाजार। सेंसेक्स पहली बार 72,000 के पार पहुंच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। साल 2023 खत्म होते होते शेयर बाजार ने वो ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया जिसकी कल्पना इस साल की शुरुआत में शेयर बाजार के बड़े बड़े धुरंधरों ने शायद ही की होगी। सेंसेक्स पहली बार 72,000 के आंकड़े को पार कर गया। 12 महीने के अंदर सेंसेक्स में 11,000 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त भारतीय शेयर बाजार की बादशाहत की दस्तक है। अगर हम ये कहें कि साल 2023 शेयर बाजार के लिए मुनाफे का साल रहा तो गलत नहीं होगा। शेयर बाजार में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट निवेश करने वालों को उनके निवेश पर अच्छा मुनाफा हासिल हुआ। दिग्गज कंपनियों ने अच्छा रिटर्न दिया तो छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में उम्मीद से कहीं ज्यादा फायदा हुआ। 2023 में भारत शेयर बाजार का बादशाह साबित हुआ है। 30 शेयरों के इंडेक्स वाला सेंसेक्स 2023 के पहले कारोबारी दिन 61,168 पॉइंट पर बंद हुआ था और साल के आखिरी कारोबारी दिन 72,240 पर बंद हुआ। इन 12 महीनों में सेंसेक्स 18% से ज्यादा चढ़ गया। वहीं 50 शेयरों के इंडेक्स वाला निफ्टी 2023 के पहले कारोबारी दिन 18,197 पॉइंट पर बंद हुआ था और साल के आखिरी कारोबारी दिन 21,731 अंक पर बंद हुआ। इस दौरान निफ्टी में 18% का इजाफा हुआ। अब सोचिए, अगर किसी शख्स ने 2 जनवरी को निफ्टी में पैसा लगाया होता तो साल के आखिरी दिन उसे 18% के हिसाब से रिटर्न मिल जाता। मतलब इतना रिटर्न तो साधारण फिक्स डिपॉजिट से कभी नहीं मिलेगा। वैसे तो 2023 में शेयर बाजार ने लोगों को चौतरफा फायदा पहुंचाया है, लेकिन सबसे ज्यादा मुनाफा स्मॉल कैप स्टॉक्स यानी छोटी कंपनियों के शेयर और मिड कैप स्टॉक्स यानी मझोली कंपनियों के शेयर में हुआ। बीएसई का स्मॉल कैप इंडेक्स यानी छोटी कंपनियों का सूचकांक 45% तक उछला तो बीएसई का मिड कैप इंडेक्स एक साल में करीब 41% बढ़ गया। स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत पिटाई हुआ था पिछले सालों में, और जब इस साल शुरू हुआ तब दिख रहा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप ग्रॉसली अंडर वैल्यूड है और वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी निवेशक को दिख रहा था और उसी का फ़ायदा निवेशकों ने लिया और स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत तगड़ा रैली देखने को मिला इस साल। कंपैरिजन में लार्ज कैप में इतना बड़ा रैली नहीं आया और शायद ये रैली अगले साल आएगा। भारत का शेयर बाजार कितना ताकतवर हो चुका है, इसका खजाना कितना विशाल है, इसका अंदाजा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन से लगा सकते हैं। साल 2001 में बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटल करीब 5 लाख करोड़ रुपए था। अब 2023 में यह मार्केट कैप बढ़कर 360 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो 2001 के मुकाबले 72 गुना है। तेल की बढ़ती कीमत, अंतर्राष्ट्रीय तनाव और इजराइल हमास युद्ध के बावजूद 2023 में आखिर ऐसा कौन सा करिश्मा हुआ कि भारतीय शेयर बाजार की चाल इतनी शानदार रही? आपको वो वजहें बताते हैं जिनका असर शेयर बाजार के निवेशकों की झोली भर गया। पहली वजह है देश की आर्थिक विकास दर। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6% रही, जबकि इसी दौरान पड़ोसी चीन की जीडीपी ग्रोथ 4.9% थी। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ 5.2% और रूस की 5.5% थी। आर्थिक विकास के ये आंकड़े भारत की स्वस्थ आर्थिक सेहत की गवाही देते हैं। महंगाई के मोर्चे पर भी साल 2023 राहत भरा रहा। कुछ मौकों पर टमाटर, दाल और तेल की कीमतों ने परेशान किया, लेकिन आंकड़ों में महंगाई काबू में ही रही।
नवंबर महीने में खुदरा महंगाई दर 5.5% पर रही, जो पिछले साल के नवंबर महीने के 5.88% के मुकाबले कम थी। एक दो वस्तुओं की कीमतों को छोड़ दें तो देश में महंगाई ने लोगों को कम रुलाया। महंगाई थमी तो शेयर बाजार के घरेलू और विदेशी निवेशकों का जोश बढ़ा और ये शेयर बाजार निवेशकों के लिए मददगार साबित हुआ। 2023 बहुत ही शानदार साल रहा शेयर बाजार के लिए और हमने 2023 में लगभग 15% का जंप निफ्टी में देखा है। और जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा 2023 में वो है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में हमने लगभग 50% का जंप देखा, विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड। बहुत बड़ी तेज़ी हमने छोटे शेयर्स में लगभग 30% स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़ा एक साल में। तो ज़बरदस्त तेज़ी पूरे बाजार में है और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ रही। अब इसके पीछे की जो मुख्य वजह है वो है, देखिए, एक तो बहुत बड़े पैमाने पर हमने देखा डोमेस्टिक सेविंग्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट में चैनलाइज हुई, जो आमतौर पर एफडीज़ में जाती थी या गोल्ड में जाती थी, वो बड़े पैमाने पर शेयर बाजार में वो सेविंग्स चैनलाइज हुई। उसके अलावा जो ओवरऑल इकोनॉमी में तब्दीली हमने पिछले कुछ सालों में देखी है उसका भी एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। और साथ में जो ऑयल प्राइसेस में कमी आते हुए देखिए उसका पूरे एक तरह का डिविडेंड पूरी इकोनॉमी को मिला है। तो कुल मिलाकर आप देखिए तो सारी चीज़ें जो है वो इकोनॉमी के फेवर में गई और उसकी आपका इम्पैक्ट आपने शेयर बाजार पर भी आता हुआ देखा। तो एक शानदार साल 2023 रहा है। 2023 में शेयर बाजार में शानदार बढ़त की एक वजह रही जीएसटी से सरकार की कमाई। सरकार के खजाने में जीएसटी से होने वाला कलेक्शन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। जीएसटी से कमाई नवंबर महीने में 1,67,929 करोड़ रही। इससे पहले अक्टूबर में सबसे ज्यादा 1,72,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। जीएसटी से छप्पर फाड़ कमाई ये बताती है कि देश की कंपनियों की सेहत अच्छी है, तभी वो सरकार को भर भर कर टैक्स दे रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स की कमाई के आंकड़े भी शानदार रहे। अक्टूबर तक डायरेक्ट टैक्स से सरकार की कमाई 10,60,000 करोड़ थी, जो कि पिछले साल के मुकाबले 22% ज्यादा है। साल 2023 में निर्यात के आंकड़े बढ़े और बेरोजगारी दर के आंकड़े में ऐतिहासिक कमी आई है। इन सब शुभ समाचारों के कारण विदेशी निवेशकों के साथ साथ घरेलू निवेशकों ने शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में जमकर निवेश किया। भारत की मजबूत इकोनॉमी के कारण अब चीन से कंपनियां अपना सामान समेटकर भारत की ओर रुख कर रही हैं। इन सब के अलावा राजनीतिक कारणों से भी शेयर बाजार में शानदार तेजी पूरे साल में दिखी। दिसंबर में आए 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद तो मार्केट ने नई रफ्तार पकड़ ली। 2023 में लिक्विडिटी मार्केट में बहुत था और इसमें दो हिस्से हैं, एक तो एफआईआईज का पैसा, दूसरा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का पैसा। और अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक इन्वेस्टर अभी एवरी मंथ $2 बिलियन विच इज़ क्लोज टू 17,000 करोड़ इंक्रीमेंटल इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी के जरिए और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मार्केट में आ रहा है। तो आज डोमेस्टिक इन्वेस्टर का पैसा भी बहुत भारी तरह से मार्केट में आ रहा है। दूसरी बात है एफआईआईज का, वहाँ पे एक रिस्क ऑन मूड वापस आ गया निवेशकों का। अब सवाल है कि शेयर बाजार में जैसी तेजी साल 2023 में दिखी, क्या वैसी ही तेजी साल 2024 में भी दिखेगी? वैसे तो भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन 2024 में होने वाली गतिविधियां बाजार की दिशा और दशा जरूर तय करेंगी। 1 फरवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश होगा। इस बजट में लिए जाने वाले फैसले मार्केट की चाल तय करेंगे। अंतरिम बजट के बाद साल 2024 में राजनीति की बड़ी घटना होने वाली है, जो सीधे सीधे शेयर बाजार को प्रभावित करेगी। अप्रैल मई में देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और नई सरकार का गठन होना है। बाजार के जानकार मान रहे हैं, अगर फिर से मोदी सरकार लौटी तो शेयर बाजार में एक नई ऊंचाई दिखेगी। 24 भी अच्छा साल रहेगा। 2023 बहुत शानदार रहा। हो सकता है कि उस तरह का इम्पैक्ट प्राइस मोमेंटम आपको शायद 24 में न देखने को मिले, क्योंकि 23 में हम बड़ी तेजी से ऊपर गए। 24 में मुझे लगता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगा और एक बहुत बड़ा कहें कि पॉजिटिव बाजार के लिए, जिसको कई सारे लोग एक चैलेंज के रूप में देख रहे हैं, मैं इसको एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मानता हूँ और वो है 2024 का इलेक्शंस। तो 24 में न केवल भारत में बल्कि यूएस में भी चुनाव हैं। तो चुनाव के बाद जो है, जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का अगर कुछ भी हिस्सा बचा हुआ है तो वो समाप्त हो जाएगा। साल 2024 में भारतीय शेयर बाजार कैसा रहेगा? अब जरा कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की रिसर्च रिपोर्ट भी देख लीजिए। HDFC सिक्योरिटी की रिसर्च रिपोर्ट का दावा है कि साल 2024 में 10% तक शेयर बाजार ऊपर जा सकता है। मतलब अगर सेंसेक्स 72,000 पर है तो 24 के अंत में यह 80,000 के करीब पहुंच सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय संस्था मॉर्गन स्टैनले के मुताबिक अगर मौजूदा सरकार आगे भी बरकरार रहती है तो मई 2024 तक भारतीय शेयर बाजार 10% ऊपर तक पहुंच जाएगा। इसी संस्था की रिपोर्ट बताती है अगर मौजूदा सरकार तीसरी बार नहीं आती है और 26 पार्टियों के गठबंधन वाली सरकार बनती है तो शेयर मार्केट में 25% तक की गिरावट भी दिख सकती है। प्रेडिक्शन तो फेवरेबल है। हम लोगों को लगता है कि मार्केट 2024 में भी पॉजिटिव बायस के साथ कामकाज करेगा और नई नई ऊंचाई को छुएगा। मुख्य कारण यही होगा, मैं यहाँ पे भी मैं कहना चाहूँगा कि ज़बरदस्त लिक्विडिटी फ्लो इंडिया में आता जाएगा। और देखिए, आज तक ग्लोबल निवेशकों ने 0.6 ट्रिलियन इंडिया में निवेश किया है और उसके बदले में चाइना में 3.5 ट्रिलियन निवेश करके रखा हुआ है। तो ये चाइना से जितना भी पैसा निकलेगा उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया में आएगा और इसके चलते एफआईआई का निवेश इंडिया में डबल हो जाएगा। भारत में अब लोगों में वित्तीय जागरूकता बढ़ रही है। लोग अपने निवेश और मुनाफे को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क और समझदार हो रहे हैं। यही वजह है कि शेयर बाजार के साथ म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों की संख्या महीने दर महीने तेजी से बढ़ रही है। अब देश में हर महीने औसतन 30 लाख नए डीमैट अकाउंट खोले जा रहे हैं। देश में डीमैट अकाउंट की संख्या अब 13 करोड़ से ज्यादा हो गई है। डीमैट अकाउंट इसलिए खोला जाता है ताकि उसमें शेयरों की खरीद फरोख्त हो सके। सिर्फ शेयर बाजार में डायरेक्ट निवेश करने वाले ही नहीं बढ़े हैं, बल्कि इनडायरेक्ट निवेश यानी म्यूचुअल फंड में निवेश भी बढ़ा है। देश में हर महीने 17,000 करोड़ रुपए की एसआईपी निवेशकों द्वारा की जा रही है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। देश की म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास कुल 50 लाख करोड़ रुपए हैं। फिर भी देश की एक बड़ी आबादी अभी म्यूचुअल फंड से दूर है। देश के कम आय वर्ग को म्यूचुअल फंड से जोड़ने के लिए 2024 में शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सेबी की कोशिश है कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी की न्यूनतम सीमा 500 से घटाकर सिर्फ 250 रुपए कर दी जाए। इस कदम से आर्थिक रूप से कमजोर लोग महीने के सिर्फ 250 रुपए से म्यूचुअल फंड खरीद सकेंगे। उम्मीद है कि यह फैसला साल 2024 में हो जाएगा। बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है। मैं आपको ये कह सकता हूँ, पिछले 20-30 साल से हम लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि कभी ना कभी डोमेस्टिक निवेशक भी इंडियन कैपिटल मार्केट में अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे। वो अभी चालू हो गया। और एक बात यहाँ पे कहा जा सकता है कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, जो कि इंडिया में नहीं हो रहा था, वो आज बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। और ये एक बहुत अच्छी बात है डेवलपमेंट के लिए, कैपिटल ग्रो करने के लिए, और वो हो रहा है। तो इसके चलते आने वाले दिनों में ये जो 17,000 करोड़ का इंक्रीमेंटल लिक्विडिटी हर महीने एसआईपी के जरिए आ रहा है, ये और भी बढ़ता जाएगा। साल 2023 में शेयर बाजार की बढ़त का फायदा सिर्फ निवेशकों ने ही नहीं उठाया, बल्कि देश की कंपनियों ने भी उठाया। देश की छोटी बड़ी कंपनियां जो अभी तक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं थी, वो भी आईपीओ लाकर निवेशकों से पैसा जुटाने की होड़ करती दिखी। साल 2023 में 57 कंपनियों का आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर आया। इन 57 कंपनियों ने शेयर मार्केट में कदम रखकर 49,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए। साल 2023 का मोस्ट अवेटेड आईपीओ था टाटा समूह की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ। 20 साल बाद टाटा समूह की किसी कंपनी का आईपीओ आया था। इसके लिए बोली लगाने वाले निवेशकों में इतना उत्साह था कि इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए कंपनी ने आईपीओ निकाला था, लेकिन इसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की बोली लगी। टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर पहले ही दिन खुशकिस्मत निवेशकों को 180% का मुनाफा दे गया। साल 2024 में 56 कंपनियों के आईपीओ बाजार में आएंगे। शेयर बाजार हो या फिर म्यूचुअल फंड, किसी भी निवेश से पहले वहां जोखिम की जांच परख कर लें और सावधानी के साथ निवेश करें। आपकी गाढ़ी कमाई से आपको मुनाफा हो सके, इसके लिए निवेश करने से पहले जानकार से सलाह जरूर लें, ताकि 2024 का साल आपके लिए हैप्पी वेल्थी ईयर बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वक्त एक ब्रेक का।